दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम लोग आदित्य रंजन सर की बुक को पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसमें से हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन देखते हैं। 104 इसमें दिया है 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 12 1 2 3 4 5 जीरो दिए हैं और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। कितनी है दोस्तों? 4%। मतलब हर साल जनसंख्या जो है 4% बढ़ रही है ना। ऐसा कितनी बार हुआ है भाई? ऐसा 2 बार हुआ है। तो जनसंख्या कितनी है भाई? जनसंख्या है 1 2 3 4 5 और 4% बढ़ रही है। तो 4% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। तो पहले अगर जनसंख्या 100 थी तो 4 बढ़ रही है तो कितना हो जाएगी भाई? 104 हो जाएगी, है ना। 104 हो जाएगी। पहले अगर 100 थी तो एक साल में बढ़ के कितना हो गई? 104 हो गई। ये पहली साल हुआ, दूसरी साल भी होगा 104 और बटे ये 100। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 120 गुणा 104। 104 का अगर ये हो गया वर्ग करेंगे तो 104, यहाँ से देखेंगे इसे 20 से डिवाइड कर लिया तो ये हो गया 4 चौको 16। ठीक है, अब 10 का होता है वर्ग दोस्तों, 4 का वर्ग 16 हो गया। 10 का वर्ग होता है 100, तो ये 100 हो गया। 10 का 4 गुना करेंगे, इनकी गुणा करेंगे आपस में तो हो गया 40। 40 का डबल इसमें एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे 08। ठीक है भाई, तो ये हो गया 16 8 0 1, तो 10 816। अब देखिए दोस्तों, एक तो जीरो आप इसकी गुणा करेंगे तो एक तो जीरो आएगा ही आएगा। उसके बाद 12 बाछंग 72 के 2 हासिल 7, 12 एकन 12 और 7 9 हासिल 1, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96 और 1 97 और फिर एक 12 एकन 12। तो ये हो गया दोस्तों 12 97 920। ठीक है भाई, 12 97 920 इसका आंसर होगा। 12 97 920 किस में दिया है दोस्तों? ए वाले ऑप्शन में दिया, इसका ए वाला सही होगा। ठीक है भाई, ये था इसका तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई? आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड से कर सकते हैं। कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 4% की वृद्धि हो रही है ना। पहले अगर 100 यूनिट्स जनसंख्या थी तो अब हो गई 4% की वृद्धि, तो 104 हो गई। इनका रेशियो लेंगे हम। ठीक है, और 2 वर्ष की बात कर रहा है ना। एक्शन कितनी बार हुआ भाई? 2 बार हुआ है, तो इसकी घात हम 2 करेंगे क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है। अगर 3 वर्ष की बात करता तो घात कितनी करते भाई? 3 घात करते, पावर कर देते हम 3। तो यहाँ से देखेंगे ये आएगा 1 2 3 4 अनुपात 104 गुणा 104। ठीक है, अब जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों? वर्तमान जनसंख्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है, हम 10,000 यूनिट की वैल्यू दिया है। 12 1 2 3 4 5 5 जीरो दिए हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे दोस्तों। अगर 1 यूनिट वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों 12 1 2 3 4 5 और ये बटे में आ जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 120। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 120। ठीक है, और हमसे पूछा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है। तो 2 वर्ष बाद कितनी है दोस्तों? 104 गुणा 104 इसकी वैल्यू पूछा है। तो 104 गुणा 104 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 104 गुणा 104 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 120 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, तो इसकी गुणा की 104 गुणा 104 कितना आया था भाई? 10,816। 120 की गुणा करेंगे तो आएगा ये 12 97 920। ठीक है, तो 12 97 920 ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप ये भी मेथड समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 5। इसमें दिया है एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है यदि 1991 में इसकी जनसंख्या 21,0912 थी तो 1988 में यह कितनी थी, ये पूछा है। ठीक है भाई, 1988 से
कहाँ तक की बात कर रहे हैं दोस्तों, 1991 की, है ना। 1988 में कह रहा है जनसंख्या ये कितनी थी और वृद्धि है 4% की। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/25। ठीक है, अगर जनसंख्या पहले 25 थी तो एक बढ़ रही है ना। पहले अगर 25 थी 1988 में, तो एक बढ़ रही है, तो कितना हो जा रही है दोस्तों, 26 हो गई। ठीक है, 26 यूनिट जनसंख्या हो गई। अब यहाँ से देखिए साल कितने हो गए दोस्तों, यहाँ से 3 साल हो गए, है ना। 3 वर्ष की बात हो गई, तो 3 वर्ष की बात हो गई, तो घात कितना करेंगे, 3 करेंगे, है ना। क्योंकि एक्शन कितनी बार हुआ है दोस्तों, 3 बार एक्शन हुआ, इसीलिए घात 3 करेंगे यहाँ से। तो 25 की घात 3 ये होगा दोस्तों 25 गुणा 25, इसे लिखेंगे 625 और ये 25। ठीक है, 26 गुणा 26 गुणा 26, तो 25 25 625, 625 गुणा 25 अनुपात ये किसके बराबर है दोस्तों, 26 गुणा 26 गुणा 26। ठीक है, ये हो गई 1991 की जनसंख्या और 1988 की इतनी हो गई। और हमें दे रखा है 1991 की जनसंख्या दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है ना। ये किसके बराबर है, 210912 इसके बराबर है। ठीक है, इतने यूनिट की वैल्यू इसके बराबर हो गई। अब हमसे 1988 का पूछा, इसका पूछा है, तो इसका निकालेंगे दोस्तों। अगर हम डिवाइड ही करेंगे, 2 से काटेंगे, तो अगर 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26। ठीक है, इसे 13 से काटेंगे तो 13 एकन 13। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 80 हो गया। 13×78, 13×78, यहाँ से 29 हो गया। फिर 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से 3 बचा, 31 हो गया। 13 दूनी 26, 5 52 हो गया, 13 चौक 52। ठीक है, 16 225। अब इसे दोस्तों अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूना 4। और फिर इसे डिवाइड करेंगे, अगर 13 से कट रहा है, 13×78। ठीक है, 13×78 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से 31 हो गया। 13×78, 13 दूनी 26, 13 चौक 52। और इसे 13 से काटा है तो 13 दूनी 26। फिर इसे काटेंगे हम 2 से, अगर डिवाइड करेंगे 3, 2 एकन 2 और 2 दूना 4। ठीक है, 5×72, 12 दूनी 24। तो ये 26 से कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 26 से जा रहा है 12 बार। 5×72 के 2 हासिल 7, और 12 दूनी 24 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 31 हो गए। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई कितना दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। इतने यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, हम 12 से गुणा करेंगे तो ये होगा 625 गुणा 25 गुणा 12। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 12 का क्या होता है, 12 में 4 भी आता है और कितना आता है, 3 आता है। तो हम फिर अब ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों 18,0,500। ठीक है, और बी वाला ऑप्शन दिया है 18,7500। और सी ऑप्शन दिया है 87,005। ठीक है, तो पहले देखेंगे दोस्तों क्या ये ऑप्शन 4 से कट रहा है, क्योंकि जो भी ऑप्शन होगा, 12 का मल्टीपल है ना ये पूरा, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटना चाहिए, है ना। जो भी ऑप्शन होगा 4 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो 4 से कटने की डिविजिबिलिटी ये होती है कि आखिरी के 2 अंक दोस्तों 4 से कटने चाहिए। या तो 0 0 आए, देखो यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी 2 0 आ रहे हैं, पर यहाँ तो 0 5 आ रहा है, तो आखिरी के 0 5 के 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ए और बी बचा है। अब हम 3 का चेक कर लेते हैं। 3 का देखते हैं दोस्तों, 3 का सीन ये होता है कि नंबर ऑफ डिजिट दिए होते हैं, उनका सम ऑफ डिजिट करते हैं। ठीक है, अंकों का योग करते हैं, सम ऑफ डिजिट। तो 8 और 1 9 ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 5 बचा है। इसका मतलब ये तो कटेगा नहीं 3 से, है ना। सम ऑफ डिजिट पूरी तरह से 3 से कटना चाहिए, तो 5 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 8 और 1 9 ये 3 से कट रहा है। ठीक है, 7 और 5 12, 12 भी 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब इसका कौन सा होगा भाई, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये था इसका तरीका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो भाइयों कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। 4
और 5 जीरो दिए थी। इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी ये पूछा है। ठीक है, कितना दिया दोस्तों? 20% की वृद्धि। तो पहले तो इसे हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर कितनी हुई दोस्तों? 30% की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि। तो यहाँ से सक्सेसिव लगाएंगे हम 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 और बटे ये 100। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 30 और 20 50 और 3 दूना 6, ये 56। ठीक है, 56% की वृद्धि, मतलब पहले अगर 100 थी तो अब कितना हो गई दोस्तों? जनसंख्या 156 यूनिट हो गई। ठीक है, और हमें दे रखा है किसी गांव की जनसंख्या, पहले ये दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू दे रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 100 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है 4 1 2 3 4 5। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 4000। ठीक है मेरे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4000। तो 156 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 आएगा ही आएगा, 3 जीरो 6 चौक 24 हासिल 2, 15 चौक 60 और 2 62। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 62 4 ट्रिपल जीरो, 62 4 ट्रिपल जीरो, इसका वी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, ये था इसका तरीका सक्सेसिव मेथड से। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई? दूसरा तरीका है, इसे आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। तो जनसंख्या पहले 5 थी, अब बढ़ के कितना हो गई दोस्तों? 6 हो गई। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। तो पहले जनसंख्या अगर 10 थी तो 3 बढ़ रही है ना? 10 पहले थी तो 3 बढ़ रही है, कितना हो गई दोस्तों? 13 हो गई। ठीक है, 13 हो गई। अब यहाँ से काट भी सकते हैं, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10, इसकी गुणा करेंगे तो 55 25 और ये 13 तिया 39। और 25 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है, कितना है दोस्तों? 4 1 2 3 4 5। तो 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी? 25 सेकंड। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 और बट्टे ये करेंगे 25। तो 5 से काटेंगे 55 25 और ये 5 8 40। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और इससे 5 से दोबारा जब काटेंगे तो 16 पंजे 80 होता है। तो 1 2 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 1600। ठीक है, 16000 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 39 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 16000 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 1 2 3 16 अन्यमा 144 हासिल 14 16 48 48 और ये 14 62। ठीक है, इस तरह से ये इसका हो गया भाइयों दूसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आपको समझ आए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 107। इसमें दिया है एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। ठीक है, जब ये मृत हो गई तो किस में लेंगे दोस्तों? निगेटिव में लेंगे 20%। फिर उसके बाद में दिया शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए। ठीक है, तो ये भी निगेटिव की बात कर रहा है, तो 5% ये हो गए। और यदि शहर की जनसंख्या हमें दे रखा है 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी ये पूछा है। तो यहाँ से सक्सेसिव हम लगाएंगे, तो -20 -5 प्लस ये होगा -20 गुणा -5 और बटे 100। ठीक है, %। तो ये -25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 दूना 100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना बचा? 1 बचा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों %, तो ये होगा दोस्तों -24%। ठीक है, 24% का नुकसान हुआ। ठीक है, 100% थी, 24% का नुकसान हुआ। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 24% का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100। ठीक है, तो 24 100 थी जनसंख्या पहले, 24 जो है महामारी में और
किसके कारण? जनसंख्या युद्ध के कारण मारी गई। ठीक है, तो बची कितनी दोस्तों? 100 पहले थी। तो यहाँ से अगर हम लेस करेंगे, इसे घटाएंगे, 100 में से 24 घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों 76। ठीक है, 76 आ गया। तो ये क्या है दोस्तों? युद्ध के बाद में है, और महामारी और युद्ध के बाद ये पहले जनसंख्या इतनी थी। तो हमें दे रखा है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो 76 यूनिट किसके बराबर दे रखा है? 76 यूनिट दे रखा है 15,200 के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? एक यूनिट की वैल्यू होगी 200। ठीक है, हमसे पूछा युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछा। ये किसकी बात कर रहा है? ये पहले की बात कर रहा है। ठीक है, और ये 76 क्या आ गया दोस्तों? वर्तमान, वर्तमान आ गया। तो एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे भाई? 200 से गुणा करेंगे हम। तो 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 20,000। यही इसका आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये था इसका दोस्तों तरीका सक्सेसिव मेथड से। और हम इसे बाई फ्रैक्शन वैल्यू या रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं 1/5। तो पहले जनसंख्या अगर 5 थी तो 1 की कमी हो गई, तो 5 से कितना हो गया दोस्तों? 4। ठीक है, फिर कह रहा है 5%। अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1/20। तो पहले जनसंख्या अगर 20 थी, ठीक है, पहले जनसंख्या अगर 20 थी तो 1 कम हो गई, तो कितना बची दोस्तों? 20 से 19 बची है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 4 और ये 5 बार जा रहा है, तो 5 25 और ये 19 एकन 19। ठीक है, 19 एकन 19 हो गई। ये वर्तमान की बात कर रहा है, युद्ध से पहले की बात कर रहा है। तो 19 यूनिट किसके बराबर है? 19 यूनिट कह रहा है वर्तमान जनसंख्या है कितनी? 15,200। तो 19 यूनिट 15,200 के बराबर है। तो एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट कितना होगा दोस्तों? 19 अट्ठे 152। ठीक है, एक यूनिट वैल्यू होगा दोस्तों 800। तो 25 यूनिट की वैल्यू 800 से गुणा करेंगे हम, तो ये 0 0। ठीक है, 25 अट्ठे 200। तो ये हो गया दोस्तों 20,000। ठीक है भाई, 20,000 इसका आंसर होगा। ऐसे भी इसे दोस्तों आप कर सकते हैं। तो ये था इसका दोस्तों रेशियो मेथड, और ये हो गया मेरे भाई इसका सक्सेसिव मेथड। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 108। इसमें दिया है एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई। ठीक है, 5% जो है किसी महामारी से मारे गए, तो 5% मारे गए तो निगेटिव लेंगे। उसके बाद कह रहा है शेष आबादी का 8% घबराहट में आ गए। ठीक है, अब ये भी निगेटिव में लेंगे, घबराहट में आ गए। यदि अब शहर की आबादी दे रखा है 88,274 है, तो प्रारंभ में शहर की आबादी ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम सक्सेसिव लगाएंगे। तो -5 -8 प्लस -5 गुणा -8 बटे 100%। तो ये 8 और 5 13। ठीक है, 8 पंजे 40। ठीक, तो ये हो गया 40 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 पंजे 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब नीचे एक 0 बचा है, तो एक अंक के छोड़ के पॉइंट आएगा यहाँ से, -13 प्लस 0.4। ठीक है, पॉइंट एक अंक के बाद आएगा पॉइंट, इसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं जितने भी चाहें। तो लिखने के लिए एक 0 बढ़ाया जाता है, 0 बढ़ा लिए 0.4। अब इसे घटाएंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 13.0, इसे ऐसे लिख सकते हैं। और जोड़ या घटाना में हमेशा पॉइंट के नीचे क्या रहता है भाई? पॉइंट रहता है, जोड़ और घटाना में। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट कर लिया, यहाँ पे कितना दिया? 0। इधर से कहाँ से लेंगे? 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा? 12, 12.6। ठीक है, तो 12.6 का क्या हो रहा है दोस्तों? लॉस हो रहा है ना। तो यहाँ से आ गया दोस्तों माइनस का 12.6। ठीक, पहले जनसंख्या अगर 100 थी तो उसमें से 12.6 घट जाएगा, तो कितना आएगा? 0.4 और ये 7 और 9 1 10 8। ठीक है, 87.4। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा
तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 1000 हो गया, 784 हो गया। अब जनसंख्या दे कितना रखा है, अब दे शहर की जनसंख्या 88,274 है, तो 784 यूनिट किसके बराबर है, 88,274 यूनिट के। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखेंगे दोस्तों, तो 174 जो है एक बार यहाँ से जा रहा है, तो एक बार हो गया दोस्तों। उसके बाद में कितना बचा, 8 8 बचा, 874 फिर हो गया। ठीक है, तो फिर एक बार जाएगा तो पूरा पूरा जा रहा है, तो जीरो बढ़ा लेंगे, 01। अब इससे एक यूनिट की वैल्यू 101 आ गई, तो 101 से गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 101 और ये 3 जीरो। ठीक है भाई, 101 3 जीरो इसका आंसर होगा, 101 3 जीरो इसका आंसर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, ये था इसका सक्सेसिव मेथड। और दूसरा तरीका क्या है भाई, आप इसे फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। 5% की मृत्यु से, महामारी से मृत्यु हो गई तो 5% कम हुआ, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/20। ठीक है, अगर पहले जनसंख्या 20 यूनिट थी तो एक की कमी हो गई, तो कितना हो गया दोस्तों, 20 यूनिट थी पहले, एक की कमी होगी, 19 यूनिट हो गई। और फिर दिया है शेष आबादी का 8% घबराहट में आ गए, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 8% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और ये 25 चौका 100, तो पहले अगर 25 थी आबादी, ठीक है, तो 2 घट रही है, अब कितना हो गया दोस्तों, 23 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये 20 गुणा 25 अनुपात 19 गुणा 23। ठीक है, 19 गुणा 23 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, ये दे रखा है दोस्तों 88,274। ठीक है, 88,274 के बराबर दे रखा है 19 गुणा 23 यूनिट की वैल्यू। तो 19 से अगर काटेंगे तो 19 चौक 76। ठीक है, 19 चौक 76 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से 122, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133 ज़्यादा होगा, 19 छक्का 114। ठीक है, 19 छक्का 114, यहाँ से फिर 4 बचा, 19 चौक 76। ठीक है, 19 चौक 76, 19 छक्का 114। ठीक है, तो 46 46 आ गया, 23 से काटेंगे, 23 दूना 46, पूरा पूरा जा रहा है, 23 जीरो बढ़ा सकते हैं, 23 दूना 46, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 202। तो 20 गुणा 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 202 से गुणा करेंगे, 25 दूना 50, ये 50, 500 गुणा 202। ठीक है, तो आएगा ये दोस्तों 01,0,0,0। ठीक है भाई, ये इसका आंसर होगा। ये था इसका भाइयों दूसरा तरीका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 109। इसमें दिया, मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री हमें दे रखा है, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी ये पूछा है। ठीक है भाई, तो पहले हम सक्सेसिव लगाते हैं। 12% की वृद्धि हुई, तो पहले तो हुई दोस्तों 12% की वृद्धि, और फिर क्या हुआ, 15% की वृद्धि हुई, और फिर हुआ भाई 15% की वृद्धि। तो सक्सेसिव लगाएंगे, 12 प्लस 15 प्लस 12 गुणा 15 अपान 100%। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और ये 20 बार। अब इसे काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और ये 10, तो 6 तिया 18, इसे जोड़ेंगे 5 और 2 7 27 प्लस ये हो गया 18। 18 बना, ऊपर एक के बाद पॉइंट आएगा तो 1.8%। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 28.8%। ठीक है, 28.8% का साइन हटेगा तो नीचे आएगा ये 100। कोई भी चीज़ पहले 100 थी तो 28.8 की उसमें क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पहले 100 थी तो उसमें वृद्धि हो गई दोस्तों 28.8 की, तो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 128.8। तो दशमलव हटेगा तो इधर ये जीरो बढ़ेगा। ठीक है, और हमें दे रखा है इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री, ये वर्तमान है, ये पहली की बात कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखा है, कितना है दोस्तों, 128, 1288
और 2 जीरो। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू 100 होगी। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी ये पूछा है। तो 1000 यूनिट क्या होगा दोस्तों? 100 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, ये इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये था इसका दोस्तों सक्सेसिव मेथड। ठीक है, अगर हम रेशियो मेथड की बात करें तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? ये होती है 4×12 और ये 25 चौका 100। ठीक है, 3/25। तो पहले जनसंख्या अगर 25 यूनिट थी, किसकी बात करें? बिक्री की। तो पहले बिक्री 25 यूनिट थी तो 3 बढ़ रही है, तो अब कितना हो जाएगी? 25 यूनिट से ये हो जाएगी दोस्तों 28 यूनिट। और फिर कह रहा है कि 15%। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 5। 5×15 और ये 20। ठीक है, पहले अगर 20 थी तो कितना बढ़ रही है दोस्तों? 3 बढ़ रही है। तो 20 से कितना हो जाएगी? 23। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3 बढ़ रही है तो 20 से कितना हो जाएगी? 23 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हो गया 25×20 अनुपात 23×28। ठीक है, 23×28 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? ये दे रखा है हमें, इसकी वर्तमान उसकी वर्तमान बिक्री दे रखा है, इसके बराबर है ना। इसकी वैल्यू हमें दे रखा है कितना है? 128800। ठीक है, 128800। तो इसे अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे, 23 पंजे 115, 23 छक्का 138। ठीक है, और ये 00। 28 काटेंगे तो 28 दूना 56, 200 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई भाई? 200। तो 25×20 यूनिट की वैल्यू 25 दूना 50, तो ये 500 है ना। और ये 200 से हम गुणा कर रहे हैं तो ये तो 500 बन गया, 200 और। तो 1 2 3 4 5 दूना 10। ठीक है भाई, ये इसका आंसर होगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। इस कहने से कर सकते हैं। ये था इसका दोस्तों, आप इसे रेशियो मेथड से कर सकते हैं और ये था इसका सक्सेसिव मेथड। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको दोनों मेथड समझ आए होंगे। तो प्लीज़ भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 110। इसमें दिया है अरविंद 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। ठीक है, अरविंद भाई 25,000 रुपये निवेश करता है और वो चाय की दुकान खोलता है। भाई इस राशि का 30% साज सज्जा पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची है, ये पूछा है। ठीक है भाई, 25,000 रुपये किस में निवेश करता है? 30% साज सज्जा पर। ठीक है, 30% तो इसका जो है साज और सज्जा पर। 20% दुकान के लिए। 20% क्या होता है? दुकान के लिए। तो यहाँ से कितना हो गया दोस्तों? 50% हो गया। 50% तो खर्च कर देता है वो। बचा कितना है भाई? 50% ही बचा है। ठीक है, उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची है, ये पूछा है। तो ये 50% बचा हुआ है, तो 25,000 टोटल उसके पास पैसे हैं। ठीक है, इसका 50% बचा है, ये पूछा है हमसे। ठीक है, कितनी राशि बची है, तो उसने खर्च कर दिया। ठीक है, 100% हर एक वैल्यू अपने आप में होती है, उसमें से उसने क्या किया? 50% दोस्तों खर्च कर दिया। तो कितना बचा भाई? 50% ही बचा है। ठीक है, टोटल 25,000 रुपये हैं उसके पास, उसका 50% निकाल देंगे हम। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, ये सही है। 25 पंजे 125। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जीरो हो गया। 25 पंजे 125, एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो 2 जीरो। तो ये हो गया 12,500। ठीक है, 12,500 इसका आंसर होगा। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा भाइयों। आइए दोस्तों, 111 देखते हैं। इसमें दिया है संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। ठीक है, बाय 20% किताबें खरीदने पर शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है। तो मान लेते हैं दोस्तों, उसे एक्स धनराशि मिली। ठीक है, हमने क्या मान लिया भाई? एक्स धनराशि उसे मिली है। कह रहे 20% किताबें खरीदने पर। ठीक है,
तो इसका कितना भाई 20%। 20% वो क्या करते हैं किताबें खरीदने पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो अगर नीचे 5 होता है, अगर 5 यूनिट है तो 1 यूनिट खर्च कर दिया, तो यहाँ से बचा कितना दोस्तों, एक्स का 4/5 ही तो बचा है। ठीक है, एक्स का कितना बचा है भाई, 4/5 ही बचा है। शेष का भाई 25%, अब जो बचा है शेष ही है, इसका कितना 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। तो 4 टोटल है, एक खर्च करता है तो कितना बचा है इसका 3/4। तो इसका भी 3/4 खरीदने पर खर्च करता है। जो बचा है उसका 10% गरीबों को दान देता है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, टोटल अगर 10 है तो इसमें से एक गरीबों को दे देता है, तो कितना बचा यहाँ से घटाएंगे, तो ये बचा दोस्तों 9/10। ठीक है, 10% गरीबों को दान के रूप में देता है। शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है, और ये 13.50 रुपये आता है। और ये कितना आता है दोस्तों, 13.50 रुपये आता है। ठीक है, तो यहाँ से 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक, तो x गुणा 3/9/5 × 10 बराबर होगा दोस्तों 13.50। तो पॉइंट हटेगा नीचे, ये 100 आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 1 से ये कैंसिल हो गया। अब इसे दोस्तों अगर हम काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 15 नेमा 135 होता है। 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3×5 = 15, 5 की गुणा 5 से होगी तो 5×25, तो x बराबर आ गया दोस्तों 25। ठीक है, 25 रुपये उसके पास पॉकेट मनी है, 25 रुपये। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है भाई, इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, 100 यूनिट मान के कर सकते हैं। मान लेते हैं भाई उसके पास पॉकेट मनी कितनी हमने मान ली 100 यूनिट। ठीक है, पॉकेट मनी मान ली भाई 100 यूनिट है। क्या करता है, उसमें से कह रहा है पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है भाई 20% किताबें खरीदने पर, और बुक्स के लिए कितना 20%। तो इसका 20% निकालोगे तो 20 आएगा। 20 जो है किस में खरीदता है, बुक्स के लिए। ठीक है, तो 20 यहाँ से निकाल लिया तो कितना बचा दोस्तों, 80 बचा। ठीक है, 80 बचा है। फिर कह रहा है कि भाई खरीदने पर और शेष का 25%, इसका कितना 25%। तो 25% इसका कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। ठीक है, किस पे करता है, स्टेशनरी पे। तो ये चीज़ स्टेशनरी पे 20 रुपये स्टेशनरी पे खर्च करता है। तो यहाँ से फिर कितने बचे, 80 में से 20 घटाएंगे तो ये बचे दोस्तों 60 बचे हैं। ठीक है, उस 60 जो बचे हैं 10% गरीबों को दान के रूप में देता है। अब जो 60 बचे हैं उनमें से 10% किसको देता है, गरीबों को। ठीक है, ये देता है दोस्तों पुअर्स को। पुअर को 10%, इसका 10% कितना होगा 6, तो यहाँ से घटाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों 54। ठीक, तो 6 पुअर्स को दे दिया तो कितना आ गया, 54 आ गया। ठीक है, शेष वह, अब जो 54 बचा है, शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है। और मिठाई के लिए करता कितना है दोस्तों, 13.5 रुपये। तो 54 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों, 54 यूनिट बराबर होगा 13.5 रुपये के बराबर। ठीक है भाई, तो यहाँ से 1 यूनिट देखेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ से 5×3 = 15, 5×2 = 10, 6, 5×5 = 25। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे दोस्तों हम। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू होगा दोस्तों, इसे नीचे ले आएंगे 13.50/54। ठीक है, दशमलव हटेगा तो यहाँ से नीचे आएगा ये 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक दिए तो नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से काटेंगे अगर, तो अगर 9 से काटेंगे हम, 9 छाक 54 होता है, और ये 15 नेमा 135। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो 5×3 = 15 और 3×2 = 6। 5 से इसे काटेंगे 2 बार, तो ये आ गया 1/4। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1/4 आ गई। ठीक है, 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1/4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 25 रुपये। ठीक है भाई, 25 रुपये इसका आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों 1 से 12 देखते हैं। इसमें दिया है, मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है।
ठीक है। शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में निवेश करता है। तो मान लेते हैं दोस्तों उसका क्या पूछा हमसे, मनीष का वेतन क्या है। तो मान लेते हैं मनीष का वेतन 100 यूनिट है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, मनीष का वेतन भाई 100 यूनिट है। मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है। तो इसमें से जो है इसका 30% निकालेंगे तो 30 यूनिट जो है वो अपनी किसको देता है दोस्तों, माता को। ठीक है, मदर को 30 यूनिट दे देता है। तो कितना बचा दोस्तों, 70 यूनिट बचा है। ठीक है, 70 यूनिट जो बचा है, कह रहा है शेष वेतन का 40%। इसका कितना भाई, 40%। तो इसका 40% निकालोगे, ठीक है, इसका 40% आएगा दोस्तों 28। अब जो 28 आया है शेष वेतन का जो है वह बीमा योजना और भविष्य निधि में 4 और 3 के अनुपात में निवेश करता है। 28 को जो है किस में करता है, एक तो करता है दोस्तों बीमा में, दूसरा वो करता है भविष्य निधि में। ठीक है, भविष्य निधि में 4 और 3 के अनुपात में, 4 और 3 के अनुपात में। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 28 को 4 और 3 में बांटना है तो 4 और 3 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, 28 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 चौक 28, 4 होगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, और इधर भी 4 से करेंगे, 4 तियां 12। ठीक है, तो बीमा में 16 यूनिट और भविष्य निधि में 12 यूनिट वो निवेश करता है। और फिर दिया है भाई शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 70 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ से फिर कितना बचा, यहाँ से बचा हुआ है दोस्तों ये 2 और 5 2 52। 52 जो है अपनी बैंक खाते में जमा करता है, 52 यूनिट। ठीक है, 52 नहीं बचेगा, यहाँ से बचेगा 42। ठीक है, 42 यूनिट जो है वो अपने बैंक खाते में जमा करता है। ठीक है भाई, और पूछा है अपने बैंक खाते में जमा करता है यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 63 है। ठीक है, माता को और किसको दोस्तों, बीमा योजना में जो 16 यूनिट है और जो 30 यूनिट है, इनका अंतर दे रखा है 30 यूनिट माइनस 16 यूनिट। कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से 14 यूनिट। 14 यूनिट की वैल्यू, इनका अंतर किसके बराबर दे रखा है, 6300 के। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू देखेंगे दोस्तों, ये होगा 6300 और बटे 14। तो इसे डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो 9 7 63, तो ऊपर हो गया 900, और 7 से करेंगे 7 दूनी 14, और इसे 2 से काटेंगे तो ये 45, 450। 1 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों 450। तो हमसे पूछा है मनीष का वेतन, 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो 450 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 45000। ठीक है, 45,000 आ गया। 112 नंबर क्वेश्चन, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 45,000। मनीष का वेतन कितना है दोस्तों, 45,000 है। ठीक है, 100 यूनिट की वैल्यू 45,000 आ गई, यही इसका आंसर होगा भाइयों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार चैनल को भाई सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 113। इसमें दिया है एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। ठीक है, और 4800 खिलौने यदि सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी है, ये पूछा है। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना इसमें मान लिया मूल संख्या x है। ठीक है, मूल संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली। तो कह रहा है 20% दोषपूर्ण थे, तो सही कितने थे दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/5। ठीक है, तो अगर टोटल 5 थी तो एक खराब था, तो कितने बचे दोस्तों, 4 बचे, है ना, 4/5 होगा इसका। और फिर कह रहा है 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। तो टोटल अगर 4 थे तो एक क्षतिग्रस्त था, तो 4 में से एक घटाएंगे तो कितना बचा भाई, 3। तो इसका 3/4 किसके बराबर है, कह रहे 4800 खिलौने सही, है ना। अब ये सही खिलौने बचे हैं, अब वो किसके बराबर होगा दोस्तों, 4800 के। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल और 3 से काटेंगे तो ये 1600। 16 पंजे 16 48 होता है, 16 पंजे 80। तो x बराबर आ गया दोस्तों 80 और ये 2 जीरो। ठीक है, 8000। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही होगा।
ठीक है, 113 का सी वाला सही होगा। ये था इसका दोस्तों तरीका x मान के करने का। दूसरा तरीका कैसे आप कर सकते हैं दोस्तों इसे, अब इसे दोस्तों कर सकते हैं रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। 20% दोस्त पूर्ण थे तो 5 टोटल थे, अगर एक चला गया तो 5 अगर टोटल थे पहले तो एक खराब हो गया तो कितना बचा दोस्तों, 4 बचे, है ना। और फिर कह रहा है 25% कैसे थे, क्षतिग्रस्त थे, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो टोटल अगर 4 थे यहाँ पे तो एक क्षतिग्रस्त हो गया तो कितने बचे भाई, 3 बचे। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया अनुपात 5:3। ठीक है, 5:3 आ गया। तो बनाए गए खिलौने की मूल संख्या हमसे पूछा है, ये पहले की बात कर रहा है और ये अब की बात कर रहा है। तो अब हैं कितने, 4800 हैं, तो 3 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 4800 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1600, 16×3 = 48। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1600 से गुणा करेंगे हम, तो 16×5 = 80, तो ये आ गया दोस्तों 80। ठीक है, 8000, ये आ गया दोस्तों 8000। ये था इसका दोस्तों दूसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 14। इसमें दिया है बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए, शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। तो मान लेते हैं टोटल खिलौने 100 यूनिट थे। ठीक है, टोटल अगर 100 यूनिट थे उसमें से कह रहा है कि टूट कितने गए दोस्तों, ये टूटने की बात कर रहा है, कितने टूट गए दोस्तों, यहाँ से 4%। ठीक है, तो इसका 4% मतलब 4 यूनिट जो है टूट गए, तो कितने बचे भाई, 96 यूनिट बचे हैं। ठीक है, तो शेष में से अब जो 96 यूनिट बचे हैं शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए, तो जो है इसका 25%, तो इसका 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, तो इसका 1/4 कितना होगा, 24 होगा। 24 क्या हो गए दोस्तों, दोषपूर्ण पाए गए। ठीक है, दोषपूर्ण पाए गए। और फिर नीचे दिया है यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 1 से 12 है, मतलब जो टूटे हैं और जो दोषपूर्ण पाए गए, जो खराब हैं, है ना, दोषपूर्ण का मतलब जो खराब हैं, उनकी संख्या दे रखा है कितना है, 1 से 12 है। तो इनको अगर जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ से तो 24 प्लस का 4, तो ये आ गया दोस्तों 28। 28 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1 से 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी दोस्तों, 8 चौक 32, 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी। तो हमसे पूछा है तो खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछा, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 4 से गुणा करेंगे तो यह आएगा दोस्तों 400। ठीक है, 400 इसका आंसर होगा। इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 1 से 15। इसमें दिया है जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों। ठीक है, 13% किसको देता है दोस्तों, विकलांग संगठन, विकलांग संगठन की बात कर रहा है। 12% अनाथालय, 12% अनाथालय, 14% शारीरिक रूप से विकलांग, तो 14% किसको है दोस्तों, शारीरिक रूप से जो विकलांग है। ठीक है, शारीरिक रूप से जो विकलांग है। 16% चिकित्सा सहायता संगठनों को दान करता है, और 16% करता है दोस्तों चिकित्सा सहायता संगठन को। ठीक है, और शेष राशि 23,445 रुपये मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों टोटल कितने वो कर दिया खर्च उसने, 3 6 4 10, 10 और 3 जो 15 के 5, 2 और 1 3 1 4 1 5, 55% तो खर्च कर दिया। ठीक है, हर एक चीज़ 100% होती है, तो 100% में से अगर हम घटाएंगे 55% तो ये आ गया दोस्तों 45%। ठीक है, 45% जो बचा है वो क्या करता है, 45% मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो 45% की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, ये बराबर है 23,445 के। ठीक है, 23,445 के। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, 1% की वैल्यू ये 23,445 और बटे आएगा ये 45, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नेम 45, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45। ठीक है,
अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकन 3, तिपच 15, तिछा का 18, 3 तिया 9, और फिर ये 3 से कट रहा है, तिपच 15, 3 दूना 6, 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 एकन 3। ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई 521। हमसे पूछा अनाथालय में दान की गई राशि, अनाथालय में ये दान की गई 12%, तो 12% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू 521 है, तो 521 से गुणा करेंगे दोस्तों, 12 एकन 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25 हासिल 2, 12 पंजे 60 और 2 62, 62 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 62 बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 116। इसमें दिया है मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी। ठीक है, क्या करती है दोस्तों, 10% वो खरीदारी पर, 10% खरीदारी पर। ठीक है, फिर रेस्ता और माल जाने पर खर्च करती है। ठीक है, 10% खरीदारी, रेस्ता और माल जाने पर खर्च करती है, बाकी 80% उसके घर के खर्च पर खर्च किया जाता है। अब 80% जो है ये घर पर खर्च किया जाता है, घर का खर्च हो गया। ठीक है, और 10% की बचत करती है। 10% का क्या होता है, बचत होता है। मासिक गृह व्यय 48,000 रुपये। ठीक है, 80% की वैल्यू हमें दे रखा है 48,000 रुपये, है ना। परसेंट में तो 80% घर पे खर्च करता है, जबकि रुपए में कितना है, 48,000 रुपये। तो 80% की वैल्यू हमें दे रखा है किसके बराबर, 48,000 रुपये के बराबर। तो 1% की वैल्यू, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 छंग 48, तो 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों 600। ठीक है, हमसे पूछा है मासिक आय कितनी है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है। ठीक है, 1% की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 600 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 1 2 3 4 जीरो। ठीक है भाई, 4 जीरो आएगा, यही इसका आंसर होगा। इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 113। इसमें दिया है विनय अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को। ठीक है भाई, 16% हिस्सा किसको देता है दोस्तों, दृष्टिहीन एक संस्था है उसको देता है 16%। ठीक है, 16%। और फिर दिया है 12% अनाथों की संस्था को। तो 12% देता है मेरे भाई अनाथों की वो संस्था को, अनाथों की संस्था को। 13% दिव्यांगों की संस्था को, 13% देता है दिव्यांगों की संस्था को। ठीक है, और दान देता है, और वह अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। 14% देता है वो मेडिकल कैंप के लिए। ठीक है, मेडिकल कैंप के लिए देता है, कैंप की स्थापना के मदद के रूप में देता है। शेष 20,925 रुपये मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो यहाँ से देखेंगे वो खर्च कितना कर देता है, तो यहाँ से देखेंगे 2 4 3 7, 7 और 2 9, 9 6 15 के 5, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ये 55% तो खर्च कर देता है। ठीक है, 100% में से घटाओगे तो 45% की क्या करता है दोस्तों, बचत करता है। इतने बचे हैं, इतने वो क्या करता है, बैंक में जमा कर देता है, मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो 45% किसके बराबर है, ये बराबर होगा दोस्तों 20,925 रुपये के बराबर। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 नियम 45 और ये 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 5 25, 9 से काटेंगे तो 9 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36, 5 हो गया। ठीक है, 9 चौक 36, 9 छाक 54, 9 पंजे 45, 465। तो हमसे पूछा है अनाथालयों की संस्था को वह कितनी राशि दान करता है। अनाथालयों की संस्था को 12% करता है, 12% की वैल्यू पूछा है। 1% की वैल्यू 465 है, तो 12% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 465 से गुणा करें
तो 12% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 का 0, ठीक है, हासिल 6, 5 छंग 72, 72 और 6 78, हासिल 7, 5 चौक 48, 48 और 7 कितना होगा दोस्तों 55, ठीक है, 48 और 7 कितना होगा 55, तो 5580 इसका आंसर होगा। 5580 ए वाले ऑप्शन में दिया, ए वाला इसका सही होगा। आइए दोस्तों 118 देखते हैं। इसमें दिया है मार्क अपने वेतन का 14% से हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, ठीक है भाई, 14% हिस्सा किसको करता है, दृष्टिहीनों की एक संस्था है उसको, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 16% अनाथों की संस्था को, 16% करता है अनाथों की संस्था को, अनाथों की संस्था को करता है। 12% दिव्यांगों की संस्था को, 12% जो है दिव्यांगों को देता है। और फिर कह रहा है कि और अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में, 13% हिस्सा किसको करता है दोस्तों, मेडिकल कैंप की स्थापना में, ठीक है, मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कितना खर्च कर दिया उसने, 3 और 2 5, 5 6 5 11 4 और 15, 1 2 3 4 और 1 5, 55% उसने खर्च कर दिया। 100% में से घटाएंगे क्योंकि 100% ही इसका वेतन होगा, 100% में से घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 45, 45% किसके बराबर है, ये बराबर है दोस्तों 24,570। अब 1% की वैल्यू अगर बात करें तो 5 से काटेंगे, 5 नेम 45, इससे 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 नेम 45, ठीक है, और ये 14 पंजे 70। अब इसे 9 से काटेंगे, 9 से कट रहा है क्या, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45 4, 9 चौक 36, ठीक है, 9 छाक 54, 1% की वैल्यू आ गई 546। और हमसे पूछा है कितनी राशि दिव्यांगों की संस्था को में वह कितनी राशि दान करता है, तो 1% की वैल्यू 546 है, तो दिव्यांगों को कितना करता है 12%, तो 12% की वैल्यू 546 से गुणा करेंगे हम, तो 5 छंग 72, 72 के 2, हासिल 7, 5 चौक 48, 48 और 7 55, हासिल 5, 12 पंजे 60 और 5 65, 65 52, ठीक है, 65 52 इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा 118 का। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 119। इसमें दिया है मार्टिन अपने वेतन का 13% अंधों की संस्था को, ठीक है, 13% किसको करता है दोस्तों, अंधों की संस्था को, अंधों की संस्था को। 12% अनाथों को, 12% करता है दोस्तों अनाथों को। और 14% जीव के शरीर को दान करते हैं, 14% किसको करता है दोस्तों, जीव के शरीर को दान, ठीक है, 14% जीव के शरीर को दान करते हैं। अपने वेतन का 16% एक निश्चित चिकित्सा शिविर स्थापित करने में मदद के रूप में देते हैं, ठीक है, 16% चिकित्सा के लिए, चिकित्सा शिविर है उसके लिए 16%। बाकी 42,300 रुपये वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कितना उसने खर्च कर दिया, तो ये 10 10 3 15, ठीक है, 2 और 1 3 1 4 और 1 5, 55% उसने खर्च कर दिया, ठीक है, तो बचाया कितना होगा दोस्तों 45%, है ना, क्योंकि 100% उसकी इनकम होगी तो 55% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना भाई 45%। तो 45% जो बचाया है वो बैंक में जमा करता है, तो 45% किसके बराबर होगा दोस्तों, बैंक में कितना जमा करता है 42,300 रुपये, ठीक है। तो अगर हम काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 सत्तो 63, ठीक है, 0 0 और 5 से इसे काटेंगे तो 5 निम 45, 5 चौक 20, 940, तो 1% किसके बराबर हो गया दोस्तों 940 के।
और हमसे पूछा भाई अनाथों को कितना दान देते हैं। अनाथों को कितना देता है दोस्तों, 12%। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, 12% की वैल्यू हमसे पूछा है। 940 1% की वैल्यू, तो 12% की 940 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, 5×48 हासिल 4, 12 ने में 108 और 4 112। ठीक है, 112 80, 112 80, इसका सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है भाई, तो इसका यही इसका आंसर होगा, सी वाला। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 120। इसमें दिया है प्रमोद अपनी मासिक आय का औसतन 10% अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए उपयोग करता है। ठीक है भाई, 10% क्या करता है, वो पेट्रोल भरने के लिए उपयोग करता है। 10% का वो पेट्रोल भराता है। और फिर दिया है कि शेष 80% घरेलू व्यय पे खर्च करता है। 80% क्या करता है दोस्तों, वो घर का खर्च है उसका। 80% घर का खर्च हो गया। वह अपने वेतन का 10% बचाता है। वह मासिक रूप से 24,000 रुपये गृह व्यय पे खर्च करता है। ठीक है, 80% की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, 24,000 रुपये के बराबर होगी। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे 3 बार, तो ये 300 आ गया। 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों 300। ठीक है, 1% की वैल्यू 300 आ गई। और हमसे पूछा है कि उसकी वार्षिक आय क्या है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगी दोस्तों, 2 जीरो इधर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आ गई 30,000। 30,000 रुपये आ गई इसकी दोस्तों, ये मासिक 1 महीने का वेतन आ गया उसका। ठीक है, 1 महीने की आय आ गई उसकी 30,000 रुपये। 1 महीने की क्यों आई, क्योंकि वह मासिक रूप से 24,000 रुपये गृह व्यय पे खर्च करता है। तो ये मासिक की बात कर रहा है ना, ये महीने की बात कर रहा है। तो ये महीने में 300 रुपये, 24,000 रुपये घर पे खर्च करता है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 300, 100% ये 30,000 आया है, 1 महीने का उसका वेतन है। ठीक है, और पूरे साल का वार्षिक कितना होगा, तो किससे गुणा करेंगे भाई, 12 से गुणा करेंगे। तो 1 2 3 4, तो 12 3 36, तो ये आ गया दोस्तों 3,60,000। ठीक है, 3,60,000, 3,60,000 इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड के साथ में शेयर करना आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आदित्य रंजन सर की बुक, जिसमें से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज। हमारे साथ बने रहिए, सभी चैप्टर होंगे, पूरी बुक फिनिश होगी दोस्तों। तो सभी से रिक्वेस्ट है फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना।